हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो हमारा यूपी ट्रिपल जेई 2018 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट मतलब हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की ये क्लास आपकी फोर्थ है। इस फोर्थ क्लास में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जो हमारी क्लास 1, 2, 3 है वो आप जरूर से ज़रूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो क्लास फर्स्ट है उसमें हम पेरिफेरिकल डिवाइस हमने कंप्लीट किया है, सेकंड में आपका मेमोरी कंप्लीट किया और थर्ड में नंबर सिस्टम किया है। और ये जो हमारी फोर्थ क्लास है ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है। और जो हमारी सारी की सारी क्लासेस हैं आपकी कंप्यूटर की, वो सारी की हिंदी में है। और इसकी टोटल क्लासेस आपकी 10 क्लासेस आएंगी। और ये 10 क्लास में आपका जो हमारा यूपी ट्रिपल सी जेई में जो भी सिलेबस दिया हुआ है वो ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की जो और भी जो 6 क्लासेस आने वाली हैं उनके लिए ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे प्रीवियस वीडियो से पूछे गए हैं। तो आप इस लेक्चर को पूरा शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और आपने अभी तक हमारे क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को नहीं देखा है तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या देखने वाले हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम देखेंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आपकी कौन सी लैंग्वेज होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और साथ ही साथ इनके बारे में अंदर डिटेल से जानेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज कहाँ यूज़ करते हैं, हाई लेवल कहाँ यूज़ करते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे आपको ईजिली सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और नीचे हमें कमेंट करके बताइए जिससे हम आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, जो क्लास 5 है, वो जल्दी से जल्दी पब्लिश कर सकें। जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम उतनी ही जल्दी क्लास को पब्लिश कर देंगे। और ये जितनी भी वीडियोस हैं हमारे टेलीग्राम पे जो कोई हो रहे हैं वो और यूट्यूब पे है, वो अभी सारी फ्री चल रही हैं। तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फिर हम देख रहे थे कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक है, नया टॉपिक है, हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है प्रोग्रामिंग क्या होती है और लैंग्वेज क्या होती है। कि जो किसी भाषा में लिखी जाती है उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। और प्रोग्रामिंग क्या होता है, किसी चीज़ को करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने और इच्छा अनुसार कार्य करवाने का एक मीडियम होता है। देखिए, प्रोग्राम लैंग्वेज क्या है, एक कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना वर्क करवाने का एक मीडियम होता है। ठीक है, जो हमारी प्रोग्राम लैंग्वेज है एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि इसे मैन मेड है, इसे इंसान बना सकता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है। ठीक है, यह एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर को एक निश्चित क्रम अनुसार काम करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या करता है, कंप्यूटर को एक क्रम अनुसार काम करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे बताऊँ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कि जैसे हमें 2 और +2 जोड़ना है। ठीक है, और रिजल्ट क्या आना है, हमारा 4 आना है, ये आपको पता है। तो अगर हम यही चीज़ हम कंप्यूटर से करवाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को बोले भैया क्या करना है, तुम्हें 2 और 2 को जोड़ना है, तो हमने तो वहाँ पे देखिए सिंपली 2 और 2 लिख दिया। ठीक है, बट कंप्यूटर क्या करता है, उसको 2 और 2 को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखता है कि इसमें क्या करना है, इसे आपको ऐड करना है, तो वो एडिशन का जो प्रोग्रामिंग होता है उसे चालू कर देता है। और जो हमें रिजल्ट होती है, हमारी इच्छा अनुसार जो रिजल्ट होता है वो 4 हमें मिल जाता है। तो इस टाइप से कंप्यूटर क्या करता है, वो प्रोग्राम के माध्यम से एक निश्चित क्रमबद्ध काम करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं अब जो हमारी देखिए प्रोग्रामिंग, तो आप समझिए क्या होती है। प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपना इच्छा अनुसार, जैसा हमें इच्छा होती है उस चीज़ का, हम उसका रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। इसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं।
देखिए प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग आपकी दो टाइप की होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ होती है और कितने टाइप की होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम बात कर लें कि लो लेवल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उसमें पहले हम बात करेंगे लो लेवल लैंग्वेज की। तो लो लेवल लैंग्वेज आपकी दो टाइप की होती है, एक मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और कई बार पूछे गए हैं, तो हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको मिल सके। दूसरी हम बात कर लेते हैं असेंबली लैंग्वेज की। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि जो हमारी पहली लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज थी। उसके बाद मशीन लैंग्वेज में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हुई, उसके बाद हमारी क्या हुई, असेंबली लैंग्वेज बनी। इन सारी चीज़ों को बताऊंगा मैं डिटेल में कि क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या डिफ़िकल्टीज आई, उसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेज बनी। तो लो लेवल लैंग्वेज में आपकी दो ही मशीन लैंग्वेज है, एक आपकी मशीन लैंग्वेज है, दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर लें तो ये भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे आपका कोबेल, बेसिक, एल्गोल, PIL, आपका कोमेल, ये कई टाइप की आपकी लगभग 20 से 22 हाई लेवल लैंग्वेज हैं, वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए पास्कल भी आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है जैसे कि हाई मतलब आपको चार ऑप्शन दे दिए गए, एक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, पास्कल और नन ऑफ दिस। अब पूछा गया है इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। तो अगर आपने ये वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया है तो आपका एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है, कहीं से भी है, आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, जिससे मैं आपको हर तरीके से किसी भी तरीके से भी एग्जाम में वो पूछेगा और हिसाब से आपके क्वेश्चन जो होंगे सारे के सारे सही होंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने देखा क्या है, मशीन लैंग्वेज। हमारी दो लेवल मशीन मतलब लो लेवल लैंग्वेज आती है, एक आपकी आती है मशीन और दूसरी आपकी आती है असेंबली, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन है किस टाइप का भी है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लें। तो ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि मशीन लैंग्वेज की बता रहे हैं। तो देखिए मशीन लैंग्वेज क्या है, यह कंप्यूटर की बेस भाषा है। देखो मशीन क्या होता है, देखिए कोई भी कंप्यूटर होता है, जैसे हमारे ये देखिए ये आपका कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है। तो कोई भी कंप्यूटर होता है, किसी भी टाइप का कंप्यूटर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, देखिए आपकी सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है। क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, एक लैंग्वेज समझता है। और वो लैंग्वेज कौन सी है, वो है आपकी मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, ये आपको दिमाग में रख लेना है, याद कर लेना है, कुछ भी कर लेना है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं समझता है, ठीक है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है। और यह केवल बाइनरी कोड 0 और 1 दो अंकों से लिखी जाती है, ठीक है। जो कंप्यूटर होता है वो हमारी मशीन लैंग्वेज समझता है, और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ किससे, आपका जो बाइनरी कोड है, ठीक है, क्या है, बाइनरी कोड। जो हमारे बाइनरी कोड है 0 और 1 इन दो अंकों से ही सिर्फ और सिर्फ लिखी जाती है, ठीक है। और मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट बताता हूँ। जैसे शुरुआत में प्रोग्राम इसके द्वारा ही लिखे जाते हैं। जब स्टार्टिंग हुई, मतलब जब कंप्यूटर का हमारा युग आया, जो हमारा क्या है, कंप्यूटर का जब युग आया, ठीक है, इस युग में जो हमारे प्रोग्राम्स थे, इस युग में जो हमारे प्रोग्राम्स थे, ठीक है, वो किससे लिखे जाते थे, वो हमारे मशीन लैंग्वेज से लिखे जाते थे। किससे, मशीन इन लैंग्वेज से लिखे जाते थे, ठीक है, ये है। और जो हमारी मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा सीधी समझी जाती है, और जो मशीन लैंग्वेज होती है कंप्यूटर, मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, कंप्यूटर जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ आपका मशीन लैंग्वेज समझता है। कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। तो जो मतलब कंप्यूटर है वो सीधा की सीधी मशीन भाषा, कोई भी हम मशीन भाषा में लिखेंगे चीज़ तो वो सीधा का सीधा समझ जाएगा, उसे कोई भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, जो हमारी लो लेवल की दूसरी लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, उसको क्या होता है, कंप्यूटर को समझने के लिए, जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर को समझने के लिए हमें असेंबलर की आवश्यकता होती है। किसकी, असेंबलर की आवश्यकता होती है। कहाँ पे, असेंबली लैंग्वेज में। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दूं। देखिए जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, ये आपको पॉइंट लिख लेना है। ये आपको लिख लेना है, कंप्यूटर क्या होता है हमारा, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है।
और ये जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर के द्वारा क्या होता है, जो मशीन लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर के द्वारा सीधी समझी जाती है या फिर सीधी पढ़ी जाती है, ठीक है। और जब कंप्यूटर का युग आया था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सी मशीन लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और जो यह केवल क्या होता है, बाइनरी कोड 0 और 1 दो अंकों में लिखी जाती है, और जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, वो 0 और 1 या बाइनरी कोड में ही सिर्फ और सिर्फ लिखी जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपका मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपको कोई गलत नहीं होगा। और एक दो पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे तो ये जो मशीन लैंग्वेज था उसको लिखने में क्या होता था, बहुत कठिनाई होती थी, क्या होती थी, डिफिकल्ट आता था, ठीक है। और प्लस टाइम टेकिंग था, क्या होता है, टाइम टेकिंग था, मतलब अधिक समय लेता था करने के लिए। क्यों, जैसे कोई भी चीज़ है आपको प्रोग्राम लिखना है वो आपको 0 और 1 के फॉर्म में लिखना है और किसी फॉर्म में नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि जो कंप्यूटर था वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 ही यूज़ होता है। तो जो भी प्रोग्राम थे 0 1 लिखने में बहुत अधिक समय लगता था, टाइम लगता था और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो इस वजह से जो हमारी ये मशीन लैंग्वेज है ये ऑब्स्ट्रक्शन में चली गई, इसका जो यूज़ था बहुत ही कम हो गया। बट जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको वो सारे याद रखने। और जो हमारा देखिए मशीन लैंग्वेज थी, इसको क्या था, कोई भी ट्रांसलेटर, जो हम कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कोई भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो लो लेवल की हमारी दूसरी, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज है वो क्या है, असेंबली लैंग्वेज। मैंने आपको क्या बोलते हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में बता दिया, मैं आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो असेंबली भाषा में बाइनरी कोड का यूज़ ना करके, जो हमारी असेंबली भाषा है इसमें हमने क्या किया है, जो हमारी बाइनरी कोड था, क्या बाइनरी कोड का यूज़ ना करके, बाइनरी कोड का यूज़ ना करके हमने क्या किया, हमने वर्ड्स का यूज़ किया, सिंबल का यूज़ किया, ठीक है। मतलब क्या किया हमने, मतलब बाइनरी कोड मतलब 0 और 1 का यूज़ ना करके हमने क्या वर्ड्स किया, सिंबल का यूज़ किया, ठीक है। और इस भाषा को हमें सिंबल भाषा भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या न्यूमेरिक कोड का भी यूज़ किया गया है, जो न्यूमेरिक कोड थे उनका भी हम लोग ने यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। न्यूमेरिक की बात कर लें तो इसमें हमने ऐड किया है, सब्सट्रैक्ट किया है, ट्रांसलेट किया है, तो ये सारी चीज़ें कर ली हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि जो इसमें क्या था, ये जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, कोई भी हमने वर्ड्स या ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ हम जब हमने सारी चीज़ें अपने लिख ली तो मतलब इनको जो वर्ड्स थे हमारे, ठीक है, वर्ड्स थे, सिंबल थे, ठीक है, जो हमारे, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर लिख देता हूँ जिससे आप नोट कर लें इसे। क्या थे, जो आपके देखिए जो आपके वर्ड्स थे और सिंबल थे, ठीक है, इनको मशीन लैंग्वेज में, इनको किसमें, मशीन लैंग्वेज में चेंज करने देखिए क्या था, चेंज करने के लिए क्या यूज़ किया गया है, असेंबलर यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया है, असेंबलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है बस आपको, मतलब जो हमारा कोई सिंबल या वर्ड जो भी लिखे हुए हैं इनको हमें अगर मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है तो हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। ये बस एक इंपॉर्टेंट बात थी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज थी वो समाप्त हो गई है। अब हमारी जो दूसरी लैंग्वेज है वो आती है, वो कौन सी आपकी लैंग्वेज है, वो आपकी है हाई लेवल लैंग्वेज। वो कौन सी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको पहले, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाली वह भाषा है जिसमें अंग्रेजी, जिसमें क्या होता है हमारे इंग्लिश वर्ड्स हो गए, मतलब ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, इंग्लिश वर्ड्स हो गए, आपके नंबर्स हो गए और जो सिंबल्स हो गए, ठीक है। सिंबल का यूज़ करके प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग की जाती है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसमें आपका इंग्लिश वर्ड्स, नंबर्स, सिंबल्स, मतलब इन सब का यूज़ करके जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और यह जो होता है ये हमारी जो होती है मशीन पर निर्भर नहीं करता है, मतलब ये जो हमारी लैंग्वेज होती है ये आपकी क्या होती है, मशीन लैंग्वेज पे मतलब डिपेंड नहीं होता
नहीं होगा, ठीक है, जो डिपेंड होगा वो नहीं होता है। अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर ले तो उसमें साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई, कमर्शियल हो गई, स्पेशल पर्पस हो गई और मल्टीपर्पस लैंग्वेज हो गई हैं, ठीक है। तो अगर देखिए साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये वह लैंग्वेज जो हमारे वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ किया जाती है। मतलब जो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग क्या होगी, मतलब वह लैंग्वेज जो हमारे साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ की जाती है उसे साइंटिफिक लैंग्वेज कहते हैं। और साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो कौन सी होती है आपकी, एल्गोल होती है एक आपकी, दूसरा आपका बेसिक होती है, ये आपकी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। आपकी एक फोरट्रांस हो गई, ये आपकी लैंग्वेज हो गई। पास्कल हो गई, ये आपकी कौन सी है, देखिए ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और बहुत ज़्यादा मतलब कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है जो हमारी फॉरट्रेंट जो है हमारा, इसको अगर फुल कर ले तो हमें क्या होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। जो हमारा फॉरट्रांस है, जो फॉरट्रांस है ये कौन सी लैंग्वेज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ये आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज और इंजीनियरिंग लैंग्वेज है। मतलब जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग लैंग्वेज दोनों ही हमारी कौन सी हैं, हमारी ये फॉरट्रेन है। पास्कल कौन सी लैंग्वेज है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने बताया अभी आपको बताया पास्कल से साइंटिफिक है, ये आपको याद रखना है। अगर कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है, मतलब वह लैंग्वेज जो हमारे हमारे जो बैंकिंग में यूज़ होती है, ठीक है, आपके स्टॉक मार्केट में यूज़ होती है, तो या फिर कोई भी हमारे क्या बोलते हैं, जो हमें लेखा जोखा मतलब हमें कोई भी डिटेल्स बनानी होती है उसके लिए यूज़ की जाती है कमर्शियल पर्पस के लिए। तो वो कौन सी है आपकी, वो आपकी 3-4 है। कौन कौन सी, एक हो गई आपकी कोबेल हो गई, ठीक है, डी बेस हो गई और आपका PL1 हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 हो गई, ठीक है। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछेगी। अगर हम तीसरे की बात कर लें तो स्पेशल पर्पस लैंग्वेज कौन सी होती है, देखिए किसी भी स्पेशल वर्क को करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसे हम स्पेशल पर्पस कहते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी स्टडी के लिए जो प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं वो कौन सी हो गई, वो आपकी स्पेशल पर्पस हो गई, ठीक है। या फिर किसी आपको मतलब स्पेसिफिक वर्क के लिए कोई भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस कहते हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं लोगो, ठीक है, क्या हो लोगो जो होती है वो इनके लिए यूज़ की जाती है। अगर फुल फॉर्म देख लें लोगों का तो हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा आपका, अगर आपको पता है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये जो लैंग्वेज है अगर इसे ये हो जाएगी लोगों का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो उसको मैं तो आपको डिटेल में बताने ही वाला हूँ। तो देखिए जो होता है लॉजिक ओरिएंटेड एंड ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ठीक है, मतलब L से लॉजिक हो जाएगा और O से ओरिएंटेड, G से ग्राफिक्स, O से ओरिएंटेड, तो ये हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे क्या है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं क्वेश्चन से आपका एग्जाम में क्वेश्चन है। जो मैं आपको चीज़ों में डिटेल्स बता रहा हूँ इन डिटेल से भी आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उनको उस डिटेल को अच्छे से ध्यान से रखना है। और कोई भी प्रॉब्लम होती कुछ भी होती तो हमें सीधा कमेंट करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आप हमें कमेंट करिए, या फिर आप मुझे टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब जितना आपको प्रॉब्लम है आप सारी चीज़ें हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारी मल्टीपर्पज़ मतलब ऐसे काम जो बहुत सारे काम के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे बेसिक हो गया आपका, पास्कल हो गया, तो ये हमारी मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज कहाँ होती है, कौन सी होती है। मैंने बताया साइंटिफिक की बात कर लेते हैं तो हमारी जो फॉरट्रांस होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये हो गई आपकी एल्गोल हो गई, ठीक है, बेसिक हो गई, ये सारी हो गई। अगर कमर्शियल की बात कर लेते हो तो कोबेल हो गई, कोबेल ये याद रखना है आपको, कोबेल नाम याद कर लेना है, PL1, ये जो दो हैं ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोबेल कौन सी लैंग्वेज है, तो आपको सी देखिए, सी मतलब कोबेल और C मतलब कमर्शियल, और एक कॉमल है, ठीक है, कोमल अलग है और कोबेल अलग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब साथ ही साथ इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमारी अदर लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगर मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें डिटेल्स में बताता हूँ, फुल बताता हूँ, जिससे आपका एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसे हल करके आएँ। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं, एक बार देखते हैं नहीं समझ में आता तो आप इसे दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौबारा देखिए, मतलब देखते रहिए। आप स्पीड बढ़ा के देखिए, स्लो करके देखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चन है सब के सब आपके हमारे वीडियोस में ही मिलेंगे और सभी का आंसर भी मिलेगा। तो देखते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ पहली जो मतलब जो मैंने बताई है तो मतलब हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज, इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं और उनको मैं डिटेल से बताता हूँ। जैसे फॉरट्रॉन हो गया, ठीक है। फॉरट्रॉन का अगर हम इसको खोला जाए तो फॉर मतलब होता है फॉर्मूला और ट्रांस मतलब होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया फॉरट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। अगर हम फॉरट्रॉन की बात कर ले तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, साइंटिफिक प्लस इंजीनियरिंग, साइंटिफिक प्लस इंजीनियरिंग मतलब पर्पस मतलब फील्ड में करते हैं। कहाँ करते हैं, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर बात करने की, इसका जो हमारा डेवलपमेंट हुआ था इसका 1957 में, जो जॉन बेकर्स ने किया था, ठीक है। इसने 1957 में जॉन बेकर्स ने फॉरट्रॉन का आविष्कार किया गया था और इसका जो यूज़ था इसे फार्मूला के मतलब फार्मूला के लिए और मैथमेटिकल वर्क्स के लिए या कैलकुलेशन के लिए पूर्णतः मतलब करने में ये योग्य है, मतलब सक्षम होता है। जो हमारा फार्मूला ट्रांसलेशन है ये आपका कौन सा है, मैं बता दूं, आपकी मैथमेटिक्स वर्क्स के लिए, फार्मूला के लिए और आपका कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इनके लिए हमारा फॉर ट्रांसलेशन यूज़ किया जाता है। और जो हमारी पहली भाषा मतलब जो पहली प्रोग्रामिंग थी, ठीक है, ये मैंने बताया पहली प्रोग्रामिंग कौन सी थी आपकी, मतलब कौन सी फॉर ट्रांस हमारी कौन सी थी, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो मैं आपको देखिए वेरी डिटेल्स बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तुरंत आप कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको तुरंत सॉल्व करूंगा। आप जो भी लिखेंगे तुरंत मैं सॉल्व करके दूंगा। एल्गोल की अगर बात कर ले तो क्या होगा, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो जाती है हमारी, इसका फुल फॉर्म का हो जाता है। और अगर हम इसका बोलें कि इसका डेवलपमेंट, इसका विकास कब हुआ था, 1958 में हुआ था, ठीक है। इस केस में कुछ प्रॉब्लम्स हुई और उनको चेंज कर दिया गया। 1960 में एक नया वेरिएंट इसका लेके आया गया, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ हम साइंटिफिक प्लस इंजीनियरिंग मतलब वर्क्स के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये भी क्या देखिए, ये जो हमारी दोनों हैं इन दोनों का यूज़ कहाँ करते हैं हम, साइंटिफिक प्लस इंडस्ट्री मतलब इंजीनियरिंग दोनों की फील्ड में यूज़ किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको इसको पता रखना है। PL1 की बात करें तो इसका नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 होता है और इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसको हम कमर्शियली, ठीक है, इसमें कमर्शियल प्लस साइंटिफिक दोनों में यूज़ किया जाता है। देखिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ये याद रखना है कि इसका क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। क्यों, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, नहीं पूछा जा सकता तो मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ नहीं बताता। क्यों, क्योंकि देखिए एग्जाम के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जो जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ और सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ। तो आप वो चीज़ को याद रखना, ठीक है। देखो PL1 क्या होता है, ये इसका बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 होता है और इसका जो उद्देश्य या यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, कमर्शियल प्लस साइंटिफिक मतलब इंजीनियरिंग मतलब कमर्शियल और साइंटिफिक यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो दूसरी आती है पास्कल, ठीक है। पास्कल का यूज़ कहाँ किया जाता है, जो हमारे स्टूडेंट्स वर्क्स के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पास्कल का कई बार पूछा गया है कि जो पास्कल होता है, ठीक है, ये पास्कल हमारा है लैंग्वेज होती है, इसका हमारा क्या होता है डेवलपमेंट किसने किया, तो इसका डेवलपमेंट आपका निकोलस विर्थ ने किया था। निकोलस विर्थ ने किसका आविष्कार किया है, पास्कल का। इसका किसने किया है, निकोलस विर्थ ने इसका आविष्कार किया है। कब किया है आपको बता दो तो 1970 में उन्होंने पास्कल का आविष्कार किया है। ये आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब हम बात कर लें, अगर हम अदर की बात करें तो दूसरा आता है हमारा बेसिक। अगर बेसिक की फुल फॉर्म कर लें, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है कि बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका क्या है फुल फॉर्म है
और अगर बात कर लें कि इसका आविष्कार या विकास किसने किया है, इसका विकास किया है जॉन जॉर्ज कैमी प्लस क्या है, जॉन जॉर्ज कैमी प्लस आपका हो गया थॉमस यूजीन कोर्टस। इन्होंने मतलब जो बेसिक लैंग्वेज का क्या किया है, आविष्कार किया। और इसका यूज़ की बात कर लें तो ये हमारा साइंटिफिक प्लस कमर्शियल, साइंटिफिक प्लस कमर्शियल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो बेसिक होता है इसका जो आविष्कार है जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजिन कोर्टस ने किया था। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, साइंटिफिक और कमर्शियल यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर आता है कॉबेल। कॉबेल का अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो क्या आता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसके बात कर लें कि कहाँ यूज़ करते हैं तो सी से, मैंने अभी आपको बताया था, सी से हमारा क्या होता है, कमर्शियल, कमर्शियल पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, मतलब जो हमारा कॉबेल होता है ये क्या होता है, इसको क्या किस में लिखते हैं हम लोग, एक पैराग्राफ में इसको क्या मतलब लिखा जाता है। और इस मतलब इसकी कॉबेल में हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो भी करते हैं, जैसे आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये हम किस में, मशीन लैंग्वेज में करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हमारा आता है लोगो। लोगो का फुल फॉर्म है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक्स ओरिएंटेड, इसका फुल फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, लोगो लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक्स ओरिएंटेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो हमारा एजुकेशन है, ठीक है, स्टडी एजुकेशन को मतलब इजी बनाने के लिए, स्टडी इन सबको क्या करता है, इजी बनाने के लिए हमने लोगों का यूज़ किया। और इसमें जो हमारा ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं वो सरल होते हैं और छोटे बच्चों को ड्राइंग करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, ये आपको पता रखना है। ठीक है, और एक वर्ड है टर्टल। टर्टल वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, वो आपका लोगो से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि ये क्या होता है, एक टर्टल की तरह ही वर्क करता है, मतलब काफ़ी स्पीड फास्ट नहीं करता है, एक टर्टल की तरह ही वर्क करेगा। अब बात कर लेते हैं हम कोमल की। कोमल का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। ठीक है, और इसका अगर बात कर लें, इसका आविष्कार कब हुआ था, विकास कब हुआ था इसका, इन्होंने किया था लॉकस्टेड और ब्रॉस क्रिस्टनसन ने इनका आविष्कार किया गया था। ठीक है, और इसका मेन पर्पज क्या था, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन के लिए और उसमें डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद कुछ लैंग्वेज और आ जाती हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 लैंग्वेजेस है, एक आपकी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, प्रोलॉग हो गई, RPG हो गई। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग होती है, इसका देखिए आविष्कार डेनिस रिची द्वारा किया गया है। डेनिस रिची के द्वारा 1970 में किया गया। ये पूछा गया है कि सी प्रोग्रामिंग जो है हमारी, उसका आविष्कार कब हुआ है, उसका आविष्कार विकसित कब हुआ है, डेनिस रिची ने 1970 में किया। ये आपको याद रखना है। और इसे कहाँ यूज़ करते हैं, जो हमारा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के तहत सी लैंग्वेज बनाई गई। और जो सी प्लस प्लस होती है वो सी का एक एडवांस रूप है। ठीक है, ये आपको रखना है। और इसको भी हम लोग जनरल पर्पस की प्रोग्रामिंग भाषा ये भी है। ठीक है, अब आता है हमारा प्रोलॉग की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, और जो इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ हमारे आपका इंटेलिजेंट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम को विकसित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका RPG का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। ठीक है, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं। और इसको कहाँ, रिपोर्ट बनाने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद आपकी 3 चीज़ें और आ जाती हैं, इनके आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी इंक्वायरी, और APL होता है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक जावा होती है, जावा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जावा का पूछा गया है कि इसका विकास किसने किया, इसका विकास सैन माइक्रोसिस्टम ने किया है, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा कि जावा किसने बनाया है, जावा बनाया है सैन माइक्रोसिस्टम ने बनाया है 19
1995 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है इस वीडियो से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो हम भी हमारे जो वीडियोस होंगे यूपीएससी जेईई 2018 से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। और अगर आप डेली हमारे एमसीक्यू नहीं लगा पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जितने भी एमसीक्यू डेली हो रहे हैं वो सारे आप जाकर देख सकते हैं। और जो इसकी लिंक है वो नीचे आपको कहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो इम्पोर्टेंट एक बात और, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डेली क्विज हो रहे हैं आपके कंप्यूटर के, हिंदी के, इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, और टेक्निकल की बात कर ले तो सिर्फ सिविल के वहाँ पे क्विज होते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो ये आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपका कोई सुझाव है या कोई नया वीडियो आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डिटेल जैसी आपको चाहिए तो आप हमने नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे उससे रिलेटेड हम सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन सॉल्व कर सकें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। आप शेयर जितना शेयर करेंगे उतना ही लोगों को ऐसी अच्छी और मोटी इंफॉर्मेशन वीडियो मिल सकेगी। तो अभी के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास कब आएगी तो उसके लिए आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।